जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज गीतामृत धारा की वीडियो का 11वां अध्याय प्रारंभ है। 10वें अध्याय में ऐसा कि इसका नाम है विभूति योग। भगवान ने अपने मुख्य ऐश्वर्यों का वर्णन किया और अंत में चलते चलते भगवान ने अर्जुन को बताया था कि बहुत कुछ जाने की जरूरत नहीं है और तुम इतना जान लो कि मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश से मात्र इस संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। तो अर्जुन के मन में हुआ कि जब अपनी योग शक्ति के एक अंश से तो पूरा कितना होगा। उनके मन में उस भगवान के विश्व रूप को देखने का इच्छा हुआ, इसलिए इस 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। अब ये समझ गए कि भगवान हमको बहुत अपना प्रेमी मानते हैं और इसीलिए तो मेरे पर कृपा करके इतना सारा उपदेश हमको जो है, और इसीलिए अर्जुन बहुत विनीत भाव से कहते हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया युक्तम ज्ञानेन। हे भगवान, आपने मेरे पर बहुत ही अनुग्रह करके, बहुत ही कृपा करके ये जो आत्मज्ञान से संबंधी ये जो बातें हमको बताई, आपने हमको कहा और उस ज्ञान के द्वारा उस आपकी बातों को सुन करके जो है मोहोयम विगतो मम, आपके इस उपदेश को सुन करके, ज्ञानमयी वाणी को सुन करके मेरा मोह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अब मैं नहीं समझ पाता था आपका कितना ऐश्वर्य है, और हे प्रभु, आपके मुख से ही मैंने भूतों की आदि, भूतों का अंत, ये सारा किस प्रकार जो है ये सारे भूत पैदा होते हैं और किस प्रकार से ये विनष्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी इस अविनाशी महिमा को भी सुना है। आप कितने महिमावान हैं कि आप इस सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए भी करता है। आप जगत की हर वस्तु में सर्वव्यापी होते हुए भी आप उनके गुणों और गुणों से निर्लिप्त हैं। ये तो आपकी महिमा है प्रभु, मैं समझ लिया। और हे कमल नयन, मैं जानता हूं आपकी महिमा को समझ गया, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है। हे पुरुषोत्तम, क्या मेरे द्वारा, ये आपका विराट स्वरूप है, मेरे द्वारा क्या देखना शक्य है? यदि आप मानते हैं कि मैं उसके पात्र हूँ, उसको देख सकता हूँ, तो कृपा करके प्रभु हमको उस विश्व रूप का दर्शन कराइए। भगवान अंतर्यामी है, घट घट में रहने वाले सब जान गए। तत्काल भगवान स्वीकृति प्रदान करते हुए बोले, पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति च। हे पार्थ, देखो मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। ये इस स्वरूप में अनेक स्वरूप हैं, अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक वर्ण हैं, लाल हैं, पीले हैं, नीले हैं। इसको देखो और तुम इस मेरे विराट स्वरूप में 12 आदित्यों को देखोगे, 12 आदित्यों को देखोगे, 11 रुद्रों को देखोगे, 8 वसुओं को देखोगे और 49 मरुत गणों को देखोगे और साथ साथ 2 अश्विनी कुमारों को देखोगे
और तुम अर्जुन इस शरीर में, इस मेरे मत शरीर में जगत के सारे स्वरूप एक स्थान पर तुम देख लो। लेकिन हे अर्जुन, तुम अपने इन प्राकृतिक नेत्रों द्वारा मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमको वो दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। क्यों? जो दिव्यता की बात है, जो अलौकिक चीजें हैं, हम इन प्राकृतिक आंखों के द्वारा तो केवल प्रकृति की चीजों को ही देख सकते हैं। और इसके पहले प्राकृतिक चीजों से दर्शन करने वाली वस्तुओं के बारे में बताया तो भगवान ने, देखो जैसे बताया ना कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ, तो आप मानिए परमात्मा को। नदियों में बता दिए मैं गंगा, जाने में गंगा, देखिए भगवान का स्वरूप है। और ये प्रकृति के द्वारा देखिए वस्तु को भगवान ने तो बता दिया, हम नहीं समझ पाए तो उसमें क्या। इसलिए कहे कि मैं ये अपने दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए तुम इस नेत्रों से नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा। और तब यह बात बताते हुए जो संजय पूरे महाभारत पुराण की युद्ध की कथा को धृतराष्ट्र महाराज को सुना रहे थे, तो इस प्रकार संजय क्या बोलते हैं, एवं मुक्ता ततो राजन योगेश्वरो खरी दर्शयामाथ पार्थाय रूपम रूपम ऐश्वर्यम। इस प्रकार संजय क्या बोले, हे राजन, इस प्रकार कह करके उस सब पापों को नाश करने वाले महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना ओ अद्भुत स्वरूप, विश्व स्वरूप दिखला दिया। और वो रूप कैसा था, इस पर जो संजय प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उनके पास भी तो दिव्य शक्ति थी, और जैसा स्वरूप भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट किया, वो कैसा था, वो रूप कैसा था, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में धारण किए हुए, दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, और दिव्य माला को धारण किए हुए, दिव्य चंदन का लेप सारे शरीर में लगाए हुए, और इस प्रकार ऐसा मालूम पड़ता था जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उगाए हों, और उन हजारों सूर्यों का भी प्रकाश उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि उस समय इस भगवान के शरीर में ये आने से हुआ। उस पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय भगवान के शरीर में एक साथ स्थित होकर के पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, उन देवों को देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में देखा। और इस प्रकार अर्जुन जब उस विराट स्वरूप को देखे तो वे आश्चर्यचकित हो गए, वे पुलकित हो गए, और इस प्रकार भगवान की बहुत ही विनम्र भाव से झुक करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। और आज 14 श्लोक तक का वीडियो यहीं तक है। पुनः हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।